हाँ दोस्तों, अब हम लोकेट करेंगे रूट 3 को नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी जिस पे हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। और इस नंबर लाइन के एंड में हमने दो एरो मार्क कर दिए जो ये शो करते हैं कि ये नंबर लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है और इस लाइन पर हम इनफाइनाइट रियल नंबर्स मार्क कर सकते हैं। और ये है हमारी स्केल 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि हमने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर किया है। मतलब जब मैं स्केल रखूँगा और 0 से नापना चालू करूँगा तो 3 सेंटीमीटर बाद 1 यूनिट रखूँगा, या फिर जब मैं 1 पे रखूँगा तो उसके 3 सेंटीमीटर बाद 2 यूनिट रखूँगा। इसी तरीके से हर 3 सेंटीमीटर के बाद में 1 यूनिट मेज़र करूँगा। इसी तरीके की स्केल हम ग्राफ में भी लिखते हैं जहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि स्केल 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस या 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। उसका मतलब क्या होता है कि 3 डब्बों बाद में 1 यूनिट कंसिडर करूँगा। और हमने ये स्केल ऐसी क्यों लिए, हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट क्यों नहीं माना? हमने स्केल इतनी बड़ी इसलिए ली है ताकि हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन बन सके। अब तुम सोचो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेते अगर हम, तो हमारा इत्तू सा डायग्राम बनता जो बहुत ही दिखने में बेकार लगता। तो हमने मस्त थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया है ताकि विजिबल हो सके। अब हमें रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो रूट 3 है ये हमें मिलेगा कैसे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं। हाँ भाई, अब हम देखेंगे कि हमें रूट 3 कैसे मिलेगा। तो रूट 3 हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। जो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम भूल चुके हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये जो लॉन्गर साइड है इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा बेस हमने ले रखा है रूट 2 और परपेंडिकुलर लाइन ले रखी है हमने 1। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ओडी की वैल्यू हमें निकालनी है, ओसी हमें दे रखा है रूट 2 और सीडी दे रखा है हमें 1। तो रूट 2 का भी स्क्वायर कर दिया और 1 का भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ से हमें ओडी का स्क्वायर मिल गया 3 और फिर हमें ओडी की वैल्यू मिल गई रूट 3। तो हमें रूट 3 मिल गया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब हमें सेम रूट 3 नंबर लाइन पर भी बनाना है तो हमें नंबर लाइन पर बेस कितना लेना पड़ेगा, रूट 2। अब हमें पता है कि रूट 2 को किस तरीके से नंबर लाइन पर मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पर रूट 2 मार्क करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो चलो मार्क करते हैं रूट 2। वैसे तो रूट 2 मैंने तुम्हें पिछले ही क्वेश्चन में समझाया था कि कैसे मार्क करते हैं, फिर भी मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैं 0 को मार्क कर दूंगा O और इस 1 वाले पॉइंट को मार्क कर देता हूँ A। अब मेरा जो बेस है OA इक्वल्स टू 1 यूनिट बन गया है। इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद मैं पॉइंट A पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल सके। तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तुम सिंपल परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट स्केल से भी खींच सकते हो या फिर कंपास का यूज़ करके भी परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे स्वाद अनुसार। चलो परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर मैं एक आर्क काटूंगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट का क्यों काटूंगा, ताकि मैं एक पॉइंट बना सकूं B जिससे कि मेरी AB इक्वल्स टू 1 यूनिट बन सके। तो 1 यूनिट का आर्क काटने के लिए मैं प्रकार खोल देता हूं 1 यूनिट का। तो OA की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, तो मैं यहीं से मेज़र कर लेता हूं। अब मैंने अच्छे से थोड़ा मापते हैं, ये मैंने किया ठक। इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं मैं B। तो मुझे AB कितना मिल जाएगा, AB मिल जाएगा मुझे 1 यूनिट मिल जाएगा। अब क्या करूंगा, अब मैं ज्वाइन करूंगा पॉइंट O और पॉइंट B को। क्यों ज्वाइन करूंगा पॉइंट O और पॉइंट B को, ताकि मुझे मेरी हाइपोटेनियस मिल सके जिसकी लेंथ कितनी होगी, रूट 2 यूनिट। ये ज्वाइन कर ली।
अब ये नीचे यहाँ पे भी बेस कितना है, यहाँ भी 1 है और ये भी 1 है, तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनियस आ जाएगी √2। ठीक है, √2 आ जाएगी। अगली स्टेप क्या थी मेरी, पॉइंट O को सेंटर मान के, पॉइंट O को सेंटर मान के एक आर्क काटूं जिसकी लेंथ कितनी होगी, OB, और आर्क कहाँ काटूंगा मैं, आर्क काटूंगा नंबर लाइन पर। चलो भाई आर्क काटा, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं मैं C, इस पॉइंट को मार्क कर दिया मैंने C। ये C पॉइंट कौन सा है, जहां पे √2 आएगा। तो मेरी OC की डिस्टेंस कितनी हो गई, OC की डिस्टेंस हो गई मेरी √2, OC की डिस्टेंस हो गई √2। तो अब मुझे मेरा बेस मिल चुका है √2। अब क्या करूंगा मैं, पॉइंट C पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा ताकि मैं एक और राइट एंगल बना सकूं। तो पॉइंट C पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। मेरा पॉइंट C, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब क्या करूँगा, वापस से 1 यूनिट का आर्क काटूंगा, कहाँ पे, इस परपेंडिकुलर लाइन पर, ताकि मुझे मेरा परपेंडिकुलर जो है वो 1 मिल सके। ये मैंने आर्क काटी, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट D, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं पॉइंट D, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, O को D से ज्वाइन करूँगा, O को D से ज्वाइन करूँगा। तो भाई साहब ये मैंने O को D से ज्वाइन कर लिया, O को D से ज्वाइन कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, O को सेंटर लेकर, O को सेंटर लेकर एक आर्क काटूंगा नंबर लाइन पर, जिसकी लेंथ कितनी होगी, OD के बराबर। तो ये मैंने आर्क काटा, ये पॉइंट मुझे मिला E, ये पॉइंट मुझे मिला E, और ये पॉइंट E कौन सा है, जहाँ पे √3 आएगा। अब ये √3 क्यों आएगा, देखो भाई OC की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू है √2, ठीक है। इस OC की लेंथ है √2 और इस CD को मैंने कितना बनाया, 1 यूनिट का। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, OD का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √OC का स्क्वायर मतलब 2 + 1, तो OD कितना आ गया, OD आ गया मेरा √3, ठीक है। तो जब मेरा OD आ चुका है √3, अब क्या करा है मैंने O को सेंटर लेके आर्क काटा है। तो अगर मैं इस आर्क को एक्सटेंड करूं, क्या करूं इस आर्क को, अगर मैं इस आर्क को एक्सटेंड करूं, अगर मैं इस आर्क को एक्सटेंड करता जाता हूं, तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब अगर सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर अगर O है तो OD क्या होगा, OD होगा मेरा रेडियस, OD क्या होगा मेरा एक रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल की किसी पॉइंट की डिस्टेंस, उसको कहते हैं रेडियस। तो OD होगी मेरी रेडियस, और कितनी वैल्यू आ रही है रेडियस की, रेडियस की वैल्यू आ रही है √3। अब अगर OD मेरी रेडियस है तो OC भी क्या है, OC भी तो रेडियस है, तो OC की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √3। तो भाई मैंने मार्क कर दिया नंबर लाइन पर √3 और हमारा काम समाप्त, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार स्टेप्स इसकी रिटर्न में लिख के बता देता हूँ ताकि तुम अपने नोट्स में नोट डाउन कर सको। हाँ, स्टेप्स टू लोकेट √3। फर्स्टली मार्क √2 ऑन नंबर लाइन एंड मार्क दिस पॉइंट एस C, ठीक है भाई। मैंने √2 को नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, उसको नाम दे दिया पॉइंट C। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट C, ड्रॉ कर दी भाई। देन मार्क पॉइंट D ऑन नंबर लाइन सच दैट CD इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये काम भी कर लिया। देन जॉइन O to D सच दैट वी गेट OD इक्वल्स टू √3, भाई बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से मुझे OD इक्वल्स टू √3 मिल गया। अगली स्टेप क्या है, थोड़ा सा मैं घसकाऊँ इसको। नाउ टेकिंग O as सेंटर कट द आर्क ऑन नंबर लाइन एंड लेंथ ऑफ आर्क इज OD।
अब O को सेंटर मान के मुझे एक आर्क कट करना है नंबर लाइन पर, और उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, OD के बराबर। आर्क कट करने के बाद मुझे मिलेगा पॉइंट E, और वही पॉइंट क्या होगा, √3। ये स्टेप और तुम मेंशन कर लेना। ठीक है, तो हमने √2 डिस्कस कर लिया, √3 भी डिस्कस कर लिया। अब हम